नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही हॉट न्यूज़ आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अभी एक हाई प्रोफाइल रैप पार्टी, जिसे अगर हम कहें ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया है। एक लग्जरी शिप जो कि मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था, उसमें एनसीबी के अधिकारी भी एज ए पैसेंजर उस पर चढ़े। तो उनने वहाँ पे रात के 10 बजे जब वो रैप पार्टी शिप पे स्टार्ट हुई, तो जब उन्होंने उस पर धावा बोला तो उसमें कई सारे लोगों से ड्रग्स मिले, जिसमें ज़्यादातर जो लोग पकड़े गए हैं, टोटल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये 10 लोग बॉलीवुड, बिजनेस और फैशन से जुड़े हुए हैं, और इसके तार मुंबई के अलावा दिल्ली और गुड़गांव से भी जुड़े माने जा रहे हैं। कि उसमें जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग गुड़गांव से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, और जो ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं या स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं वो मुंबई से हैं। तो इसी पार्टी में बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया है, और उनसे मुंबई के हेडक्वार्टर, एनसीबी के हेडक्वार्टर में पूछताछ चल रही है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस पे जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके जूतों और अन्य जगहों से ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट्स मिले हैं। और वहीं आर्यन के साथ में इसका अपना दोस्त अरबाज मर्चेंट भी था, जो भाई प्रोफेशन एक एक्टर है, और इसके अलावा उसके तार इस ड्रग सप्लाई से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम ले रही है, उन्होंने क्लियरली नाम नहीं लिया है। तो इसके तार जो हैं, पहले जो लोग, जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था इसी ड्रग्स रिलेटेड केस में, उनमें से भी कुछ एक्टर्स के नाम जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं दिया है। फिलहाल इसमें आर्यन खान के अलावा कई और फिल्मी सितारों के लोगों, बच्चों के भी शामिल होने का अंदाजा है। ऐसा कुछ उस पूछताछ से निकलकर सामने आया है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। हालांकि एनसीबी ने गिरफ्तारी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि जस्ट ये पूछताछ जो हो रही है, इस फॉर्मली पूछताछ के बाद इन सब लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से इनके अपने वकील या तो इनको जमानत ले सकते हैं, जमानत नहीं लिए जाएंगे तो ये लोग फिर से जुडिशली कस्टडी में भेज दिए जाएंगे। तो ये केस बहुत लंबा खिंचने वाला है। फिलहाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मोड आ चुका है फिर से बॉलीवुड में आफ्टर द सुशांत सिंह राजपूत एंड इंसिडेंट्स, एंड फिर उसके बाद फॉलोड बाई अभी रिसेंट राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस। अब ये थर्ड केस आ गया, ड्रग पैडलिंग केस। और लोगों को क्या, सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है ड्रग पैडलर्स का। और जितने भी ये ड्रग माफिया और नॉर्मल जो डॉन वगैरह जो एक्टिविटी करते हैं, किसी की सुपारी लेना, किसी का ये करना, ये बहुत पुराना रिश्ता है बॉलीवुड का इससे मिला हुआ। पिछली बार जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब कंगना रनौत ने भी स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, इसमें मेरे को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। हालांकि सीबीआई ने उसकी रिपोर्ट भी शामिल कर दी, मतलब बाद में इन्वेस्टिगेशन करके, और उन्होंने पाया कि नहीं, ये आत्महत्या है। मतलब उनका कहने का मतलब आत्महत्या है, बट स्टिल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर। तो इस पर आदरणीय जया बच्चन ने भी बहुत ही बोल दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए, थाली में छेद की बात। अब क्या कहेंगे इस मामले में जया बच्चन? मैं तो उनका स्टेटमेंट के इंतजार में हूं कि अब उनका स्टेटमेंट इस पे आना चाहिए कि थाली में छेद है कि बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। तो सारे जो तार हैं, जितने भी इंसिडेंसेस हैं ड्रग पैडलिंग के, या फिर को और भी ले लो, पोर्नोग्राफी केस ले लो, ये सारे के सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में से ही जुड़े महसूस हो रहे हैं। इसके मतलब है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है जिसपे लोग एक्चुअली ध्यान नहीं दे रहे थे बहुत सालों से। अब जहां ये पकड़े जा रहे हैं, अब क्लियर ये इंडिकेशन है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये सब गोरख धंधा बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बहुत सारे एक्टर्स और बिजनेसमैन इससे
इन्वॉल्व हैं। और जहाँ तक ये जब एनसीबी इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे करेगी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी और हो सकता है कि बहुत नामी गिरामी लोगों के नाम भी इस चीज़ में जुड़ जाएं। तो अभी हाल फिलहाल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इंक्लूडिंग आर्यन खान। इसके अलावा और भी लोगों पे मॉनिटरिंग कर रही है एनसीबी और जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें होनी है। जहां तक उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, बट ऑफिशियली उन्होंने अभी इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यस प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। और जैसे ये पूछताछ अभी जैसे आज खत्म हो जाएगी, सैटरडे की नाइट को ये पकड़े हैं, दैट मीन्स यस्टरडे नाइट इन लोगों को वहां से पकड़ा गया है। आज ये पूछताछ के बाद इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कोर्ट में पेशी होने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, या तो ये जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे फॉर अनदर 14 डेज। अगर नहीं जाते हैं तो इनका अभी जमानत मिल जाएगा, बट दिस इन्वेस्टिगेशन विल फॉलो प्रोसेस एंड फर्दर अगेन दे विल बी कॉल फॉर अनदर राउंड ऑफ इंटरोगेशन। इनके अलावा कुछ नए नामों के भी इंक्लूड होने का अंदाजा है। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो पैरवी कर रहे हैं वो जाने माने मशहूर वकील जिनका नाम है सतीश माने सिंधे, वो कर रहे हैं। वो हेडक्वार्टर एनसीबी के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं इस प्रोसेस के लिए। ये वही वकील हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जो वकील किए गए थे ये यही वकील थे, और जिनको अभी नॉमिनेट कर ले लिया है शाहरुख खान जी ने अपने शहजादे को बचाने के लिए। तो सतीश माने सिंधे इस केस की पैरवी कर रहे हैं आर्यन खान की तरफ से। तो दोस्तों ये पेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।